नमस्कार। मेरा नाम है संतोष कंवर और मेरे गांव का नाम है नानन और मेरे समूह का नाम है एकता राजू का स्वयं सहायता समूह और मेरा क्लस्टर रिया, ब्लॉक पिपाड़सर, जिला जोधपुर, राज्य राजस्थान। और मैं आपको अपने जो समूह के बारे में बताना चाहती हूँ। जो समूह में जुड़ी हुई तो मेरी पहले क्या स्थिति थी और अब समूह के जुड़ने के बाद कितना मेरे परिवर्तन आया। और मैं अपने गांव में पहले एक ही महिला समूह में जुड़ी थी। हमारे गांव में टीम आई थी बाहर से, सीआरपी टीम, तो हमारे समूह बनाए थे। पहले मेरे गांव में जैसे एक समूह बना था, फिर एक समूह बना तो महिला बोली थी हम नहीं जुड़ेंगे समूह में, से जुड़ने से क्या फ़ायदा है। तो जैसे मैं जुड़ी तो मैंने बोला दीदी आप जुड़ो, इसमें बहुत फ़ायदा है, समूह में जुड़ने से बहुत फ़ायदा है। तो फिर एक समूह बना। फिर मैंने उस टीम के साथ रहकर मैंने गाँव में अपने 2 समूह और बनाए। फिर धीरे धीरे हमारे गाँव में समूह बनता गया। फिर मैंने अपने गांव में जो भी महिला में समूह सखी का मैंने कार्य ले लिया। फिर मैंने जो भी पीछे छूटी गरीब परिवार की महिला थी मैंने उनको जोड़ा। फिर आज मेरे गांव में कम से कम 15 समूह चल रहे हैं, जैसे 163-65 महिला समूह में जुड़ी हुई है। समूह में जुड़ने के बाद हमें रोज़गार मिला है। पहले मैं गाँव पियर से ससुराल से पियर तक की जाती थी और अब समूह के जुड़ने के बाद हमारा जैसे पंचायत है गाँव में, चाहे स्कूल है, कोई भी कार्यक्रम होता है स्कूल में बच्चों का, तो हम भाग जरूर लेते हैं। क्योंकि हमारे जैसे छुपी हुई थी पहले वो कि हम बाहर जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं सोचेगा। तो फिर हम जब समूह में जुड़े तो हमारे सर आते थे, हमें जैसे बोले आप महिला सशक्तिकरण हो तो आप अपना आत्मनिर्भर मत रहो, आप जैसे आप आगे बढ़ो। तो फिर हम समूह में जुड़े तो हमने हमने जैसे बचत की, हमें बैंकों से लोन मिला। फिर हमने अपने वो कई खाते भी बैंकों के समूह के खाते भी खुलवाए और हमें कम ब्याज पर लोन भी मिला। और हमारे कई वो बीमा वगैरह पॉलिसी है वो भी हमने करवाई। और जो भी राजीविका से हमें कोई भी मिलता है सरकार से, पहले हमें कोई भी योजना मिलती तो हमें मिलती नहीं थी कि योजना क्या है क्या नहीं। फिर समूह के जुड़ने के बाद हमें कोई भी योजना हो तो हमें पहले प्राप्त होती है। और हमारे कारीगरी है, कोई भी हमें काम जैसे करना तो सिलाई करना, वो कोई अचार पापड़ है तो हम करते थे, लेकिन इतना नहीं आता था। लेकिन ट्रेनिंग हुई, समूह के जुड़ने के बाद हमारी ट्रेनिंग हुई तो हमें जैसे अचार पापड़ की ट्रेनिंग करवाई गई। जैसे पशुओं को जैसे कैसे रख रखाव है उसकी हमें ट्रेनिंग करवाई गई, तो हमें पशुओं के बारे में भी पता चला। फिर हमने अपने गाँव में कई महिला जो ट्रेनिंग कर रही है, अपना रोज़गार कर रही है, कोई जैसे अचार पापड़ बेच रही है तो कोई अपने पशुओं के बारे में, नस्ल के बारे में है तो उनको वो भी काम जुड़ा। फिर उसके बाद हमें डीजीपी का काम मिला। जैसे डीजीपी यानी वो पैसे निकालने डिवाइस जब मिली तो फिर हम जैसे पैसे की लेन देन करते हैं बैंकों में, तो कोई हमारे गांव में बुजुर्ग है वो बैंक तक नहीं पहुंच सकते, हमें डीजीपी का हम काम करते हैं, घर बैठी महिलाएं, तो हमें वो मशीन मिली है जिस मशीन से हम पैसे निकालते हैं। हम जैसे कोई ढाणी हो, गांव है जहाँ बैंकिंग सेवा नहीं मिलती है तो हम गाँव ढाणी में, जैसे हमारे गाँव में ही ढाणियाँ हैं और घर है जहाँ बड़े बुजुर्ग है वो बैंक तक नहीं जा सकते तो हम उनको सेवा प्रदान करते हैं। उनके वो फिंगरप्रिंट है जो हमें डिवाइस मिली है राजीविका से हमें ट्रेनिंग करवाई है तो हमें उनको डिवाइस मिली है, तो डिवाइस हम उनको जैसे पैसे वितरण करते हैं। फिर कोई भी योजना हो तो समूह के दौरान ही हमें मिली है। फिर हमारे गांव में हम जैसे हमारे जिले जोधपुर जिला हो या पाली जिला में, हमें वहाँ पर कई वो हाट के मेले वगैरह लगते हैं तो हमें एक मौका मिलता है कि आप आओ, जो भी आपकी कारीगरी है, चाहे कोई भी सूट वगैरह हो, चाहे कोई हाथ से बुनी हुई वस्तु हो, चाहे बैग वगैरह सिले हो, तो महिला जाती है तो अपने स्टॉल लगाते हैं। फिर हमारा कोई किराया नहीं लगता है, जो भी है हम 2 पैसे लेकर ही आते बचा कर, हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता, ना तो किराया लगता है और ना कुछ नहीं। और वो स्टॉल वाला वो भी किराया नहीं लगता है, आने जाने का किराया भी हमें मिलता है समूह के दौरान। जैसे सुरक्षा सखी हमें पद मिला, पहले हम पुलिस थाने में जाने में डर रही थी, अब राजीविका में जुड़ने के बाद हमें एक ऐसा मिला है जो सुरक्षा सखी कहते हैं, एक पद मिला है। तो जब हमारे गांव में जो महिला है, पीड़ित महिला है जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जाए रिपोर्ट इधर उधर फिरे, नहीं, सिर्फ एक फ़ोन करते अपने थाने में कि सर हमारे गांव में वो ऐसी है महिला, तो उसके तो हम बीच में भी नहीं आते और जो पीड़ित महिला है उनको इससे न्याय मिल जाता है। तो मैं समूह में जुड़ने से हम बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे पहले सोचते थे कि आमदनी अटनी खर्चा है रुपया, तो एक महिला जैसे घर में एक आदमी कमाने वाला है तो वो क्या कर, वो कुछ भी जैसे बच्चों का पढ़ाई का वो खर्चा है, घर का खर्चा है,
तो जैसे हम समूह में जुड़ी है तो हम अपना खुद का खर्चा भी निकाल लेते हैं आराम से घर का, और जो भी हमारे बच्चे को पढ़ाने का तो आराम से बच्चों को पढ़ाई का खर्चा भी हम निकाल लेते हैं। मैं सोचती थी मैं जैसे 8वीं 9वीं पढ़ी लिखी महिला क्या करूँगी, लेकिन समूह में जुड़ी तो मेरी एक मन में थी वो पहले से सपना कि मैं आगे बढ़ूँ, कोई पढ़े जैसे कोई काम करूँ। तो अब जुड़ने के बाद मैंने 10वीं पास की, अब मैंने 12th का फॉर्म भरा है, 12th जैसे ओपन का। ये भी एक सपना होता है, ज़रूरी नहीं हम कि बच्चे हम बड़े हो गए तो हमारा कोई भी सपना नहीं होता। सपना तो सपना ही होता है, चाहे पढ़ाई का हो, बचपन में जो छूट गई, जो काम का हो, जैसे हमारी कारीगरी थी वो मैं जैसे छूट गई। लेकिन राजीविका में ऐसा अवसर, में इतना मिला है राजीविका में। कोई भी महिला है तो वो सशक्तिकरण है। जैसे मैं एक बड़ी हूँ तो मेरे गाँव में आज मेरे साथ 7 महिलाएं काम करती है, RCRP का भी काम करती है, बैंक सखी का भी काम करती है, DGP सखी का भी कार्य करती है। मतलब बहुत रोजगार है। जो बेटी है मेरे पीछे वो महिला, उनके लिए हम अचार पापड़ का भी काम वो राजीविका से मिला हुआ है। कोई अचार पापड़ बनाती है तो कोई जैसे साबुन बनाती है, तो सब महिला को इसमें रोजगार मिलता है। धन्यवाद।